हेलो एवरीवन, वापस से मैं आ गया हूँ आपका विक्की सिंह। आपका अलजेब्रा 1.4 एक्सरसाइज का हमारा एक लास्ट क्वेश्चन रह गया था, जो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि क्वेश्चन नंबर 3 हमने कंप्लीट किया था और वो वीडियो कंप्लीट किया, राइट। आज मैं एक वही एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 1.4 का, ये हम कवर करेंगे। आप ध्यान से देखिए इस वीडियो को, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ पे जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 1.5 में वर्ड्स प्रॉब्लम है वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है। साथ साथ हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ओके, तो देखिए इसमें क्या किया, ये जो क्वेश्चन है इसमें देखो 1/3x + y है प्लस 1/3x - y है इज इक्वल टू व्हाट 3/4। चलिए ये बढ़िया है। 1/2 * 3x + y माइनस 1/2 * 3x - y इज इक्वल टू व्हाट -1/3। चलिए अब यहाँ पर आप देखो कि हमने देखा कि सब्स्टिट्यूट में हमने क्या देखा था, लास्ट के जो क्वेश्चन है उसमें आपके नीचे वेरिएबल्स होते हैं x + y हो या x हो, जो भी हो, आपका जो फर्स्ट इक्वेशन में होता था सेम आपका सेकंड इक्वेशन में होगा। मतलब जो हमें दोनों इक्वेशन में कॉमन चीज मिलता था हम उसे क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो 3x + y है, ये 3x - y, बट यहाँ पे 2 साथ में है और 3x + y और 2 साथ में 3x - y। तो हम इस मामले में कैसे कर सकते हैं, 2 को रहने कोई दिक्कत नहीं है 2 का, आप इसको 1/3x + y और ये जो पार्ट है ये तो पार्ट आप कॉमन सब्स्टिट्यूट कर ही सकते हो, 2 को रहने दो, 2 में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये 1/3x + y और 1/3x - y सेम है, 1/3x + y एंड 1/3x - y, इसको आप सब्स्टिट्यूट कर लो। आपका मुद्दा क्या था कि आपका जो ऐसा कॉमन थिंग जो दोनों इक्वेशन में अवेलेबल हो। पहले कैसे क्वेश्चन था 1/x था, नीचे भी सेकंड में 1/x था, फिर उसके बाद कैसे हुआ x + y आया, इसके पास भी सेम था, इसके पास भी सेम है। यहाँ पे भी हालांकि सेम है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, बट यहाँ पे एक नई चीज आपको दे दिया मल्टीपल फॉर्म, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे सॉल्व कीजिए। सबसे पहला जो स्टेटमेंट होगा सब्स्टिट्यूट 1/3x + y इज इक्वल टू व्हाट m, 1/3x + y इज इक्वल टू m, और ये है आपका 1/3x - y इज इक्वल टू m। मान लिया आपने 1/3x + y इज इक्वल टू m और 1/3x - y इज इक्वल टू m। चलिए अब क्या करेंगे, ये आपका इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये पूरा होल ये आपको 1/3x ये हो जाएगा आपका m, ठीक है, ये हो जाएगा आपका m और प्लस, और ये क्या हो जाएगा भाई आपका, ये हो जाएगा आपका n इज इक्वल्स टू व्हाट 3/4। सही है। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन जो बना m + n इज इक्वल्स टू 3/4, तो ये जो 4 है ये आपकी कबाब की हड्डी। हमारा जनरल फॉर्म फिर से मैं लिखता हूं, जनरल फॉर्म क्या होता है ax + by इज इक्वल्स टू c, ऐसा हमारा जनरल फॉर्म था। अब भाई ये हमारा जनरल फॉर्म में, तो हमारा डिवाइड फॉर्म में तो कोई नहीं है ना, डिवाइड फॉर्म वाला जो भी होगा वो हमारी कबाब की हड्डी होगा, कबाब की हड्डी को हमें निकालनी, तो निकालेगा कौन, 4 को निकालने के लिए कौन आएगा, 4 ही आएगा। तो मैं इसको क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई इक्वेशन, ये इक्वेशन दे दो, इसको 1 दे दो, 1 बाय इससे मल्टीप्लाई करो 4 से मल्टीप्लाई, सही है। तो देखिए ये क्या हो जाएगा आपका 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा आपका 4 * m क्या हो जाएगा 4n प्लस 4 * n क्या हो जाएगा 4n, और ये 4 से 4 आपको कैंसिल, यहाँ पे क्या बचा, तो देखिए ये आपका हुआ इक्वेशन नंबर, सही बात है। अब ये हो गया, अब इसमें भी आपने सब्स्टिट्यूट किया था, इसमें क्या 1/3x + y 1/3x - y, इसका भी आपका m और n है, तो हमने क्या किया यहाँ पे भी सेम इसका इक्वेशन जो बनाया वो होगा। देखो इस बार जो इक्वेशन बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो 1 ये पूरा, देखिए आप एक बात तो देखो बच्चे क्या करेंगे, डायरेक्ट उन्होंने लिखा m लिखा है, इसका m है तो 2 * m कर देंगे, एक्चुअली गलत होगा। ये जो 2 है ना ये डिनोमिनेटर में, 2 किधर बच्चों, डिनोमिनेटर में, अब ये डिनोमिनेटर में है मतलब उसके ऊपर ये रेसिप्रोकल फॉर्म में 1/2 रेसिप्रोकल फॉर्म में, और उसके साथ m मल्टीपल है, तो ये क्या होगा पता है, ये होगा 1/2 m, 1 या तो आप ऐसे 1/2 m, सही है, और माइनस 1/2 n इज इक्वल टू -1/8। अब बात को समझिए आपको, यहाँ पे भी आप देख रहे हो कबाब की हड्डी में, यहाँ पे 1 2 3 मुझे रिमूव करना है,
अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, आप मेरी बात समझिए, तो 2 से मल्टीप्लाई तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बट ये क्या हो जाएगा, नीचे वापस 4 बन जाएगा। मतलब हम ये चीज को रिमूव करने जाए तो आपका एक और स्टेप बढ़ जाएगा। तो ऐसे मामले में क्या करना है, आपका जो सबसे ग्रेटर नंबर वो कौन है, 8 है, तब ग्रेटर नंबर से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ थर्ड वन, इसको नाम देता हूँ थर्ड वन। ओके, सो यहाँ पर लिखा मैंने मल्टीप्लाई इक्वेशन, विच इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट बाय, किससे मल्टीप्लाई किया मैंने, ये किया मैंने 8 से। देखिए इससे क्या फर्क पड़ेगा, 8 इंटू, सबको 8 से कर दो, 8 इंटू 1/2n, ओके, माइनस 8 इंटू 1/2n इज इक्वल टू, यहाँ पे किसी होगा 8 इंटू माइनस 1/8। ओके, आपने 8 से सभी को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। सो ये हो जाएगा 2 1 और ये हो जाएगा आपका 2 4 का, मतलब 4 इंटू 1 m, मतलब हो जाएगा 4m। ओके, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेम 2 4 का, ये भी सेम होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 4m, और इज इक्वल टू ये आपको हो गया क्या आंसर, आपको क्या मिला, माइनस। देखिए आपका इक्वेशन नंबर थर्ड ये था, और आपका यहाँ इक्वेशन नंबर 4। ओके बच्चों, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब क्या करना, उठाओ 4 और थर्ड एंड फोर्थ को, थर्ड नहीं, आप उठाएंगे सेकंड एंड फोर्थ को। अब आप देख रहे हो यहाँ पे कि आपने टारगेट किया, यहाँ पे मुझे देखा प्लस माइनस ऐड करना है। अगर मैं n को टारगेट करता हूँ, n को मैं टारगेट से करूँ, चलिए n को ही कर लेता हूँ, m को भी कर सकता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। ये प्लस माइनस वाला है, एडिशन में मजा आ रहा है। तो ये अगर मैं ऐड करूंगा तो 4n ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लूं ऐड इक्वेशन which one, second and दोनों को मैंने ऐड कर दिया। सेकंड क्या है मेरा, 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3, और ये क्या है मेरा 4m माइनस 4n इज इक्वल टू माइनस। ओके, तो ये हो गया आपको कैंसिल। ये कितना 4m कितना होगा, 8m इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 में से 1 गया 2, ग्रेटर साइन प्लस 2। तो आपको मिलेगा 8m इज इक्वल टू व्हाट, 8m इज इक्वल टू 2, तो m इज इक्वल टू, ये 8 मल्टीपल हो जाएगा डिवाइड में, तो 2 1s एंड 2 4s, मतलब m की वैल्यू क्या मिली आपको, m की वैल्यू मिली 1/4, ये आपको एक वैल्यू मिली। ठीक है, अब हम n निकाल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, n निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं काम कर लेता हूँ, m इज इक्वल टू 1/4 मिला है। आप कोई भी इक्वेशन पुट करके n निकाल लो। चलिए मैं डाल देता हूँ इसमें, तो इक्वेशन नंबर 2 में डाल देता हूँ, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, which इक्वेशन, इक्वेशन ये बच्चों, मैंने इक्वेशन नंबर 2 में y की वैल्यू डाल दूंगा। सो ये होगा आपका 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। देखिए ये इक्वेशन आपका है 4m प्लस 4n इज इक्वल टू 3। सो m पुट कर लो यहाँ पे, तो 4 into m की जगह में हमने 1/4 डाला प्लस 4n इज इक्वल टू 3। 4 से 4 ये हो गया कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे कौन बचा, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू, सही है। अब 1 को यहाँ पे लेके क्या हो जाएगा भाई, 1 तो 1 प्लस, देखिए 1 प्लस इधर क्या हो जाएगा माइनस, तो 4n इज इक्वल टू 3 माइनस, ओके, 4n इज इक्वल टू 3 माइनस। सो therefore 4n is equals to 2, and what is the value of n, you have to find the value of n ना। तो ये मल्टीपल है ना इससे, 4 मल्टीपल इज द क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। therefore you get the value of n 2/4, 2 1s are and 2 2s are 4. So the final answer for n, that is 1/4, but this is not a final answer, sorry for that, this is not a final answer। Why, m आपको 1/4 मिला है और n आपको 1/2 मिला है, बट हमारा जो मुद्दा है वो है x और y निकालने का। ठीक है, x और y निकालेंगे, जब तक हमें x और y नहीं मिलता है हम कुछ नहीं होंगे। तो ये आप ले लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं आगे का प्रोसीजर करता हूँ।
ठीक है। चलिए, तो आपने क्या करना है यहाँ पे, अब करना है री सब्स्टिट्यूट ऑफ एम एंड एम और एन का री सब्स्टिट्यूट करना है आपका। सब्स्टिट्यूट क्या दिया था, 1/3x प्लस y इज इक्वल टू m था, और यहाँ पे 1/3x माइनस y इज इक्वल टू क्या था, m था, राइट। यहाँ पे m और n था, देखिए यहाँ पे रिसब्स्टिट्यूट कर दिया 1/3x plus y. What is the value of m here? M, that is 1/4, and here 1/3x minus y. What is the value of n here? That is 1/4. सही बच्चों, ये वैल्यू है आपको, ठीक है। अब आप देख लो, इसको रफ कर देता हूँ पूरी तरह से। देखो भाई, इक्वेशन मिल रहा है 3x plus y, आप ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा। 4 1 जा 4, देखिए 4 1 जा 4, और ये क्या 3x plus y, ये हो जाएगा into 1, that is 3x plus y। ऐसे लो, कोई इशू नहीं है। तो 3x plus y is equals to 4, आपको ये मिला इक्वेशन। यहाँ पे क्या मिलेगा, सेम 3x minus y is equals to 2। सही है, दो इक्वेशन मिला। देखिए अब हम x और y के करीब पहुंच रहे हैं। सो हमने इसको डायग्राम में देखा यार, ये y भी सेटिस्फाइड है, 1 1 है, और प्लस माइनस में हमने दिया, मतलब एडिशन से अगर काम हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा ऐड इक्वेशन। अब देखिए इक्वेशन नंबर डाल दो इसको, यहाँ पे थर्ड फोर्थ फिफ्थ फोर्थ हो गया था यहाँ पे, तो इसको मैंने कर दिया फिफ्थ वन, और इसको कर दिया मैंने सिक्स्थ वन, ठीक है। ऐड इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, दो को ऐड करो, तो ये होगा आपका 3x plus y is equals to 4, and here 3x minus y is equals to 2। देखिए ऐड कर लो तो ये हो जाएगा 6x is equals to, ये कैंसिल हो गया, 4 2 क्या हो जाएगा, 4 2 हो जाएगा हमारा 6। सो x is equals to मल्टीपल ऑफ 6 यहाँ पे ट्रांसफर होने के बाद क्या हो जाएगा, डिवाइड, मतलब 6/6। सो x is equals to, देखो आपको क्या मिला, x is equals to 1। अब पुट करेंगे हम लोग x is equals to 1, इसमें किसी पुट कर दो। चलिए मैं इसे पुट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख लूं पुट वैल्यू x is equals to 1 इन इक्वेशन, विच इक्वेशन, फिफ्थ वाला था हमारा, फिफ्थ, ठीक है। सो ये होगा आपका 3x plus y is equals to 4, ये तो हमारा फिफ्थ इक्वेशन था। हमने इसमें वैल्यू डाला x की, सो 3 into 1 plus y is equals to 4, right? Okay, so 3 1 that is 3 plus y is equals to 4। अब 3 को ट्रांसफर करेंगे वहां पे, तो प्लस हो जाएगा वहां पे माइनस, मतलब y is equals to 4 minus 3, so y is equals to also 1। मतलब यहाँ पे आपका फाइनल आंसर है x is equals to 1 and y is equals to 1। ठीक है, यही था हमारा एक्सरसाइज में 1.4 एक्सरसाइज में हमने कैसे देखा, री सब्स्टिट्यूट करके। आप देख रहे हो कि हमने सारे क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट करके एंड री सब्स्टिट्यूट करके, पहले सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये सारा इक्वेशन क्रिएट किया। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद हमने इक्वेशन सॉल्व किया, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था वेरिएबल, वो हमने सॉल्व करने के बाद हमें जो न्यू वेरिएबल था जिसमें हम सब्स्टिट्यूट किया था उसकी वैल्यू मिलती। बट वहां काम खत्म हुआ नहीं था एक्चुअली, हमने री सब्स्टिट्यूट करके अपनी जो वैल्यू निकालनी थी, x y हो या क्वेश्चन p की हो, जो भी हो, वो आपको फाइनल वेरिएबल की वैल्यू निकालनी थी। यही हमने 1.4 एक्सरसाइज में किया। तो सभी 1.4 एक्सरसाइज में एक ही चीज सीखना है कि आपके डिनोमिनेटर में आपको कोई भी टर्म हो, आप उसे रिमूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करके वेरिएबल सब्स्टिट्यूट करो, और उसके बाद री सब्स्टिट्यूट करके आप आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। तो गाइस यही मुद्दा था 1.4 सॉल्व करने का। अब मैं इसके बाद आपका वर्ड सॉल्विंग स्टार्ट करता हूं, जो कि हमारा 1.4 एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और बाय बाय।